वेलकम बैक। लाहौर में 5 साल का बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जान बहक हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां आमिर शेख से। बताइएगा आमिर। जी बिल्कुल, ये हौलनाक वाकया खुले मेन होल का बगैर ढक्कन के गटर में गिरने का और एक मासूम बच्चे की जान लेने का ये वाकया थाना सुंदर के इलाके मुल्तान रोड पर वाकई मराका क्वार्टर गांव है, जिसमें ये 5 साल बच्चा हसन घर के बाहर बगैर ढक्कन के खुले हुए मेन होल में गिर गया है। अहला मोहल्ला ने देखते ही फौरी इसे निकालने की कोशिश की। मोहल्लेदारों ने जब अपनी मदद आपके तहत इसको 300 फुट दूर एक 8वें गटर से निकाला। बच्चा जख्मी हालत में था। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जहां पर वो जाँ बहक हो गया। दूसरी तरफ अहले इलाका जिले हुकूमत की इस मुजरमाना गफलत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पंजाब का 5,903 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफे का ऐलान। तालीम के लिए 750 अरब, सेहत के लिए शोबे के लिए 500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर में बताया कि मुख्तलिफ महकमों में राइट साइजिंग के तहत 1 लाख से ज़ायद खाली और गैर ज़रूरी आसामियाँ ख़त्म की गईं। ख़जाने पर बोझ कम हुआ, 2 लाख नई मुलाजमतें दी गईं। तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टोकन टैक्स की छूट 95 से बढ़ाकर 99% की जा रही है। माली मुश्किलात, दिफाए वतन के तकाजों, डैमों की तामीर और कर्ज की वापसी जैसे कौमी अहमियत के मंसूबों के लिए वफाकी हुकूमत को सबसे ज्यादा 546 अरब रुपए पंजाब ने फराहम किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बजट तकरीर मुकम्मल सुने बगैर असम्बली से वापस रवाना हो गई। काबीना इजलास से खिताब में उन्होंने बताया था तबीयत खराबी के बावजूद उन्होंने काम जारी रखा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी टीम को शाबाश दी। कहा आवाम को रिलीफ देने के लिए 1 यूनिट बनकर काम किया। पूरी कोशिश की है आवाम पर कम से कम बोझ डालें। उम्मीद है आवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये पीपल सेंट्रिक है, क्लाइमेट कॉन्शियस है, जिसमें आवाम को रिलीफ देना, ये सब उस पे फोकस्ड है। जो बजट है ये मेरे लिए आसान नहीं था। एक अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो गई, जाहिर है इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम बोझ आवाम पे डालें डिस्पाइट द फिस्कल चैलेंज। अपना प्लान था उसको मुझे बहुत हद तक रिड्यूस करना पड़ा। हम इस साल भी आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा गुज़िश्ता बजट की तरह ये बजट भी अवाम दुश्मन लगता है। जनूबी पंजाब में कोई काम नहीं हुआ। बजट जो था वो भी अवाम दुश्मन साबित हुआ। जो वादे किए थे पिछले साल जनूबी पंजाब के लोगों के साथ, उन वादों में से कोई वादा वफा नहीं हो सका। मुल्तान को ग्रीन बस नहीं मिल सकी। ज़राअत का जो जनाजा ही निकल गया है। जो किसान हैं उनकी मुश्किलात में तो बहुत इजाफा हुआ पिछले साल। ना कोई डायरेक्ट रिलीफ दिया गया है काश्तकार को, मजदूर को। जनूबी पंजाब का एक सूबे के मुतालबा हमने किया था, वो मुतालबा अभी तक वैसे का वैसा है। तो मुलाजमीन है या जो वल्नरेबल क्लास है सोसाइटी की, उसके लिए बजट में कुछ होना चाहिए। तासुब की ऐनक उतार कर कभी जनूबी पंजाब का चक्कर लगाएं ताकि आपको वहाँ तरक्की नजर आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपने बयान में कहा आप हक़ाइक़ से लाइल्म हैं या जानबूझकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। हर बार अपनी डूबती सियासत बचाने के लिए जनूबी पंजाब का झूठा कार्ड मत खेलें। मरियम नवाज ने अपने हर प्रोजेक्ट में जनूबी पंजाब को तरजीह दी। सेनेटर फैसल वाडा ने वजारत सनअत व पैदावार के गलत इख्तियारात का मामला उठा दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने इजलास में कहा कि इम्पोर्टेड गाड़ियों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तय करने और शिपमेंट इंस्पेक्शन का इख्तियार इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को कैसे दिया गया। महसूलात की मद में कौमी ख़जाने को 125 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये भी कहा कि वो अगला करप्शन स्कैंडल ला रहे हैं। लोग वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। करप्शन स्कैंडल जो मैं लेके आ रहा हूँ, जिसकी दुम पे पैर रखा हुआ 2.5 महीने से, मैंने 8 गलतियाँ होंगी, 2 गलतियों का इंतजार कर रहा हूँ, वो भी लेके आऊँगी। इंटरनेशनल स्कैंडल इंटरनेशनल लोगों के, वो में लोकल भी आएंगे। फैसल वाडा का एतराज काम कर गया। गाड़ियों की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का इख्तियार वजारत सनत से वापस ले लिया गया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में फैसल वाडा ने सबके होश उड़ा दिए।
कहा मुल्क में गाड़ियों के लिए 4 कंपनियों की इजारादारी है। सेक्रेटरी सनत किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हुकूमत को 7 माह में 125 अरब का नुकसान हो चुका है। समरी जो मैं मांग रहा हूँ वो छुपाई भी आप लोगों के सामने। मुद्दा जो मैंने उठाया था उसमें पाकिस्तान के 125 अरब का नुकसान है, वो अभी तक खड़ा है। फैसल वाडा ने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के शिपमेंट इंस्पेक्शन इख्तियार पर भी एतराज उठाया। गाड़ियों की प्री और पोस्ट शिपमेंट नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने का मुतालबा किया, जिस पर हारून अख्तर ने कहा काबीना के फैसले की कौन मुखालफत कर सकता है। फैसल वाडा बोले 190 मिलियन पाउंड केस में काबीना के खिलाफ खड़ा हुआ था। आपने बादशाह का फैसला नहीं मानना, उनकी बादशाहत को तोड़ दें। फैसल वाडा ने कहा वजीर खजाना ICC की सदारत करते हैं। तमाम कोशिशें थीं वजीर खजाना के गले में घंटी बांधी जाए। ICC ने एक मैंडेट दिया कि 4 चीजें देख सकते हैं। 4 का मैंडेट 400 चीजों तक ले गए। पॉलिसियां भी बनाएंगे, रजिस्टर भी करेंगे, कोर्ट का भी भट्टा बिठा देंगे। जो समरी में मांग रहे हैं वो छुपा रखी है। काबीना में वजीर भी समरी मांग रहे थे लेकिन नहीं लाई गई। अब तक 55 अरब की जमीन वापस करा चुका हूँ। वुज़रा ने कहा जो काबीना ने कहा है वो करेंगे। काबिल लोगों को लाकर बिठाएं। ICC को शेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तमाम कोशिशें थी कि फाइनेंस मिनिस्टर के गले में घंटी बांधी। फैसल वाडा ने कहा अगला करप्शन स्कैंडल लेकर आ रहे हैं। 2.5 माह से उसी की दुम पर पाँव रखा है। 8 गलतियाँ हो गई हैं, 2 गलतियों का इंतजार कर रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान से कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों से वफाकी वजीर अलीम खान से मुलाकात पर पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। गांचे से मुंतखब अरकान मोहम्मद अनवर और डॉक्टर असद शफीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए। हल्का 1 द्यामर से आज़ाद हैसियत में कामयाब दिलपजीर खान और खिजर से कामयाब अमान अली आमिर ने भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कितना खूबसूरत इंसान है। अमाराती सहाफ़ी के सवाल पर अमरीकी सदर ट्रंप का दिलचस्प जवाब। हॉल में कहकहे गूंज उठे। सदर ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से पूछा क्या ये आपके मुल्क से हैं? इसका अंदाज़ कितना प्यारा है। मेरे अपने लोग तो बहुत बदतमीज़ हैं, इसे अभी किसी फिल्म में कास्ट कर सकता हूँ। शेख जायद ने हंसते हुए कहा जी हाँ, माजिद अल फारसी UAE से है। I have a question. Yes. Regarding this. What a nice looking person. Is he from your country? Is he from your country? Absolutely. No, he's got such a nice way about him. My people are so mean. A handsome guy can put him. Be careful. No, I can put him in a movie right now. Go ahead. न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।